हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में हमने सुना था जहाँ पर जिंदगी ने कुछ कहा बट खुशी ने नहीं सुना। खुशी के अलावा उस रूम में जितने भी लोग थे, जितने भी लोग, उन सब ने ये चीज़ सुनी थी। तब खुशी कहती है, जिंदगी कहती है अब बैठ के कहाँ नाश्ता करते हैं। ये कहकर अपने चेयर पर बैठती है जिस चेयर पर खुशी ने उसे बिठाया था। वो उसी चेयर पर बैठ जाती है। तब खुशी सबके तरफ देखकर कहती है, आप सब लोगों ने सुना इसने क्या कहा था, इन्होंने मुझसे क्या कहा है। सुना भी, इंस्पिरेशन भी देखा था, तुम तो यहाँ वहाँ देख रही थी। ये रोज कह रही थी खुशी को। तब अर्चना भी कहती, हाँ हम सब ने सुना, हम सब ने देखा भी। जो जिंदगी ने कहा वो सुनकर हम तो शौक थे, लेकिन बकुल जिस तरह मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है, तुम यहाँ वहाँ देख रहे थे, तुम्हें शायद अपनी वाली बंदी की बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ये हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अच्छा मौका तुमने मिस कर दिया, फर्स्ट बार। वैसे ज़िंदगी, हमें नहीं पता था तुम इस कदर कह सकती हो। मुझे सुनना था तो उसने कहा था, तुमने सुना नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं मेरी जान, मेरा प्यारा क्वीट सिस्टर, आ जाओ बेटा। ये कहकर लब अपनी दी के पास आके कहता है। तब खुशी कहती, दूर रहे मुझसे, ठीक है, नहीं बताना, नहीं करना, ठीक है, मत कहो, मैं जा रही हूँ। ये कह के वो नाश्ते के टेबल पर बैठता है, वहाँ नाश्ता करती है। तब उसकी कॉल पे फ़ोन आती है, तो फ़ोन उठाती है। खुशी की कॉल पर फ़ोन आ रही थी उसकी दोस्त काजल की। तब काजल कहती है, ए तू निकल रही है, अभी तक है बेटी है वहाँ पे। नहीं, बस नाश्ता करके निकल रही हूँ। ए तुम्हें क्या हुआ, मूड क्यों इतना काट खाने को क्यों दौड़ रही है भाई। मैंने क्या किया, तुम लोगों ने तो कुछ ही किया नहीं। जो कुछ करती है तो मैं करती हूँ ना, तुम्हें क्या है। बस इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन दे रही है, कॉल पे कॉल कर रही हो। बंदे को सांस भी तो लेने दो। बाबा रे बाबा, ये तो गलत बात है खुशी। वहाँ से रोज कहती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है खुशी। अपनी गुस्सा, अपनी नाराजगी कहीं और मत दिखाने के बजाय तुम कहीं और निकाल रही हो मेरी बच्ची। ओह काजल, हाँ बोलो, हाँ बोलो रोज, कुछ हुआ है क्या। काजल कहती, नहीं बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगी, उसे देख के डिलीट कर लेना, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा क्या हुआ है। अभी भेजोगी। हाँ मैंने भेज भी दिया, देख भी लो। ओ तेरी, मजाक कर रही हो क्या सच में। जिसे सुनना चाहिए तो उसने सुना नहीं, और जिसने बोला वो अब दोबारा बोलने वाला में से नहीं। क्योंकि रोज एकदम रोज कहती, जिंदगी जी एक दफ़ा बोलती है। और ये बात तो मुझे खुशी ने कहा था कि जब वो गुस्सा करती है एक दफ़ा बोलती है, जब वो बात करती तो एक दफ़ा बोलती है। तो आई थिंक जो कुछ उसने कहा वो एक दफ़ा कहेगी, बार बार नहीं कहेगी। हो गया तुम सबका, हो गया मजाक, सीरियसली। अब खुशी को गुस्सा आ गया। ठीक है जा रही हूँ, अब ना बैठ के रहना, बात करना खुद से। और खबरदार किसी ने मुझे कॉल करके कहा कोई बात की, एग्ज़ाम तक मैं किसी से बात नहीं करूँगी। जब तक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं किसी से बात नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ये कहकर वो अपनी कागज़ वगैरह लेकर निकल जाती। तब खुशी की माँ कहती, अपनी मम्मा से भी बात नहीं करोगी। आप देख रहे हैं ना सब किस तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मॉम जिनसे बात कर रहे हो वो भावकारी, ठीक है, नहीं कहना मत कहिएगा। उनका इस तरह बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इनसे कहा कि इस तरह मत करें। लेकिन नहीं, इन्हें तो पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है मेरी इन चीज़ों का। नहीं कहना मत कहिएगा, मुझे कोई शौक नहीं सुनने का। जा रही हूँ मैं। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, आप भी मम्मा अपना ख्याल रखिएगा। और तू तू तो बिल्कुल नहीं, मुझे कॉल मत करना। तू तो बिल्कुल कॉल मत करना, तेरा कॉल उठाने वाले में से नहीं हूँ, ठीक है। मत उठा, तेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। अब आप मुझसे बात करने, ये क्या करो, बाहर निकल जाती। तब जिंदगी कहती है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया तुम सबका, अब क्या कर सकते। तुम्हारी बंदी ने सुना नहीं, तुमने क्या कहा, हमारी क्या सुननी है। और तुम भी तो भावकारी हो, कह देती साफ साफ उससे। अब अर्चना जिंदगी से सरब कह रही थी, मैं तो कह रही थी लेकिन उन्होंने सुना नहीं, तो मेरा क्या कसूर है। तो दोबारा बोल देती, बेचारी को जा रही है। अब रुकेगी नहीं, मुझे पता है, जिद्दी है वो। आपकी बेटी बहुत जिद्दी है मम्मा।
क्या कर सकते हैं, तुम्हारी वाइफ जुटेरी, तुम भी तो कम सीधी नहीं है ना बेटा। मैं देखती हूँ, ये कहकर बाहर निकलती, तब तक वो खुशी एक गाड़ी में बैठ के चली गई। इन्होंने गाड़ी मंगवाई थी, क्या हुआ, तुम ऐसे आ गई किसी वजह? वो चली गई। क्या चली गई बिना हम सबसे मिले? वो मजाक नहीं कर रही थी, सच में उन्हें 10 मिनट बाद यहाँ से निकलना था और हम मजाक इस चीज़ को समझ रहे थे। लेकिन बेटा कल तक तो आप कह रही थी वो रुकेगी 1 हफ्ते तक। हाँ, अभी सुबह तक ठीक था, उन्होंने कहा था शाम को निकलेगी, फिर ये होटल का कोई मसला, ये सब चीज़। तुम उदास हो, उदास मत हो बेटा, ये से उठ आ जाएगी। लेकिन नाराज़ होके गई है मम्मा, और शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत कर लिया। अब क्या कह सकते भाभी, जब चिड़िया छूट गई कि तुम दोनों तो चुप ही करो। तुम लोगों ने कहा था ये मजाक करने के लिए, और वो गुस्सा होके चली गई। अब वो मुझ से किसी से बात नहीं करेगी। हाय भाभी जी क्या कर सकते हैं, रोज भी अब मैदान में रहती। अब जैसे कि लब कुछ नहीं कहा, अब रोने कैसे क्या फायदा, जब चिड़िया छूट गई के आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही कर लिया था? ये सब चीजें वेस्ट साफ सब बोल देती। क्या बोल देती? आई लव यू खुशी। वो तो पागल हो जाती। आपकी ये चीज़ सुनने थे, अगर ये कहूँ, अगर सुनने थे से वो पागल होती तो बाकी हो जाती, और शायद हो जाती भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने इग्नोर किया, तब मैं ये चीज़ दोबारा नहीं रिपीट करना चाहती थी। मुझे कुछ वक्त चाहिए उनकी तरह बनने के लिए, उनकी सोच की तरह बनने के लिए। खुशी को आप वैसे ही पसंद हो जैसे आप हो, खुशी आपके लिए वैसे ही अच्छी है जैसे वो आपको अच्छी मानती है। आप जैसे कहेंगी खुशी वैसे करेंगी, जैसे चाहेंगी खुशी को उस रंग में रंगना वो रंग जाएगी, क्योंकि खुशी आपसे बेहतर प्यार करती है जिंदगी में, वो आपसे बेतना प्यार करती है। ये बात आप भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। अभी जो कुछ हुआ वो मजाक था, लेकिन सीरियस ले लिया खुशी ने। डोंट वरी, आपसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकती। आप पहुँचते ही पहला मैसेज आप ही को नहीं, प्लस हम सबको करेगी, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ आपको भी ऐड कर लिया है। और अगर कोई मैसेज होगा तो डायरेक्ट फैमिली को मैसेज कर लेगी। डोंट वरी, अब परेशान मत होइएगा इस बात को लेकर। भाभी, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? एक मिनट, आपको अब कुछ और तरीके से उन्हें प्रपोज करना चाहिए, किसी और तरीके से उन्हें मनाना चाहिए, किसी और चीज़ करके उसे मनाना चाहिए, जिसे देखकर वो कहे मेरी ज़िंदगी ने मेरी तरह सोचा कर मुझे मुझे इम्प्रेस किया है, मुझे प्रपोज किया है। वैसे तैयारी कर लीजिए आप, फिर देखिएगा आपकी खुशी आपसे किस तरह प्यार करेगी। दैट्स इट, सोचिएगा ज़रूर। ये कहकर जैसे ही खुशी वहाँ से निकलती है, वो निकलती तो गुस्से में, हाँ वो निकलती गुस्से में, तब उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है। मैनेजर कहते हैं बॉस गाड़ी, इसी का इंतज़ार था मुझे, दरवाज़ा खोलो उससे अंदर बुलाओ। ओके बॉस, ये कहकर उसका मैनेजर बाहर निकलता है। तब वहाँ पर एंट्री करता है मिस्टर रामू। रामू को देखकर खुशी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो बस सीरियस बैठी थी। तब उसे कहती है बोलो तुम, बोलो तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ मिलना चाहता था, और थैंक यू कहना चाहता था कि मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर तुम उस दिन पैसे न भेजती तो शायद मेरी बेटी नहीं बचती। उसे बचना था, क्योंकि ज़िंदगी को आपकी वाइफ से दोस्त थे, और उनकी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एवरीथिंग मैं कर सकती हूँ। तो आपके वो बेटी को बचाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्या इस बात के लिए आपने मुझसे मिलने की बात की थी? खुशी सीरियसली उससे बात करी थी? नहीं, मैंने इस बात के लिए तुमसे मिलने की बात नहीं की थी। ये लो, ये क्या है? ये वो पैसे हैं जो मैंने खुशी से मांगी थी, ज़िंदगी से मांगी थी, ज़बरदस्ती। उसने अपनी पूरी पेमेंट की थी, लेकिन मैंने झूठ बोला था। उसके डैड ने उसे आधी से ज़्यादा जो उधार था, जो खुशी की ज़िंदगी ने मुझसे लिया था, उसके फादर ने पहले ही चुका लिया था। बट मैंने झूठ बोलकर एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे खुशी ज़िंदगी से, ये देने आया था। अब इनकी ज़रूरत नहीं, रख लीजिए, आपके बच्चों का काम आएगा। और हाँ, हो सके अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप बनिएगा।
क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका किसी को नहीं देती। ज़िंदगी को आज़माइए मत, अपनी खुशी में खुश रहिएगा और अपने बच्चों से बहुत प्यार कीजिएगा। तुम कहीं जा रही हो? मुंबई जा रही हो? ओह क्यों? एग्ज़ाम है इसलिए। ओके, अपना ख्याल रखना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ तुमसे। उनके बीच में कुछ बातें होती हैं जिसे सुनने के बाद खुशी के चेहरे पर एक सोच की लकीर आती है, एक ऐसी सोच की लकीर कि वो सोचने बैठ जाती है। तब वो कहती है ये बात अगर तुम खुद से उसे कहोगे उसे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ये कहकर वो उस गाड़ी से निकल जाता है। तब मैनेजर की तरफ देखकर खुशी कहती है एयरपोर्ट चलो। तब मैनेजर उसे कहता है मैम आप सीरियस, कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एयरपोर्ट चलो। ये कहकर उनकी गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है। उस दोनों के बीच में क्या बात हुई किसी को नहीं पता। आधे घंटे तक वो एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे वो गाड़ी से निकलती है तब उसकी सोच में एक लकीर होती है। वो सीरियसली से सब कुछ सोच रही थी। कुछ सोच कर फिर उसने कहा देखते क्या होगा, इस बारे में बात करूँगी मैं इनसे। इस बारे में मैं ज़िंदगी से ज़रूर बात करूँगी और अपनी पूरी फैमिली से भी। ये कहकर वो अपने सफ़र के लिए एयरपोर्ट पहुँचती, वहाँ से टिकट गाड़ी सब कुछ करके फ्लाइट में बैठती अपने मोबाइल को ऑफ करती, फिर इनका जहाज़ यहाँ से लैंड। तब ज़िंदगी बहुत परेशान हो गई थी कि मैंने क्या मुसीबत पा लिया यार। अच्छा खासा उन्हें प्रपोज कर रही थी सबके सामने, ले देकर फंस गई। अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ? मुझे इन्हें मनाना पड़ेगा, किसी तरह से भी मैं इन्हें मनाना पड़ेगा मुझे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? नाराज़ होकर जनाब चली गई और यहाँ पर मुझे छोड़ दिए सोचने के लिए। अब मैं क्या करूँ? खुद से बातें करते करते वो अपने किचन के सारे काम कर रही थी। तब ज़िंदगी की माँ ज़िंदगी की तरफ आके कहती अगर तुम्हें उसे नाराज़ नहीं करना था तो तुम पहले उससे बात कर लेती। रात को मौका मिला था उससे बात करने का। कैसे करती मम्मा बात, आप बताइए। वो आते ही जिस माहौल में आई थी, जिस तरह वो काम कर रही थी अपनी दोस्त को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, फिर आकर थक गई थी और उन्हें डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। जब उसकी दोस्त ने कहा 1 हफ्ते तक ये मेरे साथ रहेंगी तो मैं खुश थी, लेकिन फिर से ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। अब देख लिए वो चली गई और मुझे सोचते में डाल के चली गई। नाराज़ तो खुद हो गई, उल्टा मैं खुद को पशेमान समझ रही कि मैंने उनसे नाराज़ी ले ली। अब क्या कर सकते सिवाय इंतज़ार के जब तक उनकी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते। तब लवकुश आके कहते भाभी डोंट वरी, आपकी बंदी आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। हाँ गुस्से में गई डोंट वरी, लेकिन जैसे कि रोज़ भाभी दी ने कहा है वो पहुँचते ही सबसे पहले मैसेज हमारे ग्रुप में करेगी और आपको भी वो मैसेज मिल जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है रोज़ ने तो उनसे कहा होगा कि उन्होंने भी आपको भी ग्रुप में ऐड किया है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर आपसे नाराज़ होगी लेकिन ग्रुप में मैसेज ज़रूर करेंगी डोंट वरी। आई नो, लेकिन कुछ खाए बिना चली गई। अब ये बात में कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कह सकते हैं। कुछ ना लेके गई है, कुछ ना खा के गई है, मुझे परेशान करके चली गई उल्टा। अरे हाय प्यारी भाभी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, अब परेशान मत होइएगा, एवरीथिंग इज़ राइट, डोंट वरी, आई नो। देखिए तुम लोगों ने कुछ खाया? ऑफकोर्स हमने खाया, मम्मा ने भी खाया, दादी ने भी खाया, सब ने खाया सिवाय आपके अभी चले गए, लेकिन आपने भी नाश्ता नहीं किया। तो आके मम्मा कह रही नाश्ता कर लीजिए, मुझे भूख नहीं। भूख हो या ना हो आपको नाश्ता तो करना पड़ेगा। ये कहकर लवकुश ज़िंदगी का हाथ पकड़ कर लंच टेबल की तरफ लाते हैं और मम्मा से कहते हैं भाभी खाना नहीं चाहती, वो कह रही उनका मूड नहीं है तो आपको जो सा खिलाइए, हम तो चले। ये कहकर दोनों निकल जाते। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जाएंगे मम्मा? पहले तो जाएंगे रोज़ दाबी की ब्रदर को लेने, फिर उसके साथ हम तीनों जाएंगे अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। और आपसे बात भी तो की है, हमारी कॉलेज पिकनिक ट्रिप पे जा रही है, वहाँ जाएंगे, डोंट वरी। पिकनिक जा रहे हैं तो हम पिकनिक की तैयारी करेंगे, फिर कॉलेज जाके पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ करना है मम्मा, इसलिए हम चले। पहले नाश्ता करो फिर बाद में जहाँ जाने जाओ, बैठो टेबल पे नाश्ता करने के लिए, ऐसे कहती है खुशी की मम्मा। तब वो सबके सबने बैठे टेबल पे नाश्ता करने। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जहाज़ अभी थोड़ी देर पहले निकलने ही वाली थी तब खुशी
अपने जहाज की सीट से निकल उठती है और बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। तब ओके वो उठा के कहते हैं मैम अभी थोड़ी देर बाद जहाज उड़ने वाली है, आप बैठ जाएं, बस सब कुछ क्लियर होने। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ काम है, मुझे एक पर्सनल काम याद आ गया, अगर मैं उसके बिना उन्हें करे बिना चली गई तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी और मैं अधूरी चीज़ें छोड़ती नहीं हूँ। ये कहकर खुशी जहाज से उतर जाती है और उससे बहुत कोशिश करती है बट अपने मालिक को दे भाई कौन किसी को ज़बरदस्ती रोक सकता है। तो उतर जाती है, उतरते ही सीधे एयरपोर्ट के अंदर आ जाती है। एयरपोर्ट के अंदर जाके एक जगह जागती है जहाँ सुनसान कुछ नहीं था, खामोशी थी, सिर्फ सन्नाटा। उस सन्नाटे में उस कोने में सुबह तो हो चहल पहल भी है लेकिन एक जगह होती है ना कभी कभार हमें सुकून मिल ही जाता है। तो उस साइड पे जाके वो खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है। 2-3 बार राउंड घूमती रहती है, पहले आगे जाती है फिर पीछे आती है, पहले आगे जाती है फिर पीछे, और सोचने लगती है मुझे बात कर लेनी चाहिए। अगर मैंने नहीं की तो मैं तो खुद गर्ज कहलाऊंगी ना। नहीं अगर मैंने की, अगर उन्होंने मुझे नहीं नहीं वो मुझसे प्यार करती है, मुझे नहीं 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 छोड़ सकती। रामू तुम्हारी जान लेने को दिल कर रखी हूँ, मुझे ये बात अभी बताई तुमने। एक बात से खुश हो दूसरी बात से दुखी हो, क्या करूँ क्या करूँ। तब वो फ़ोन निकालती, फ़ोन को ऑन करती है और पहले बेर कॉल लगाती है किसे, ज़िंदगी को। सब लोग एवरीवन टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन ज़िंदगी उदास थी। उदास थी तब उसके मोबाइल पर रिंगटोन बजता है। रिंगटोन जैसे ही सुनती है वो फ़ोन उठाती है। वहाँ पर खुशी लिखा था लेकिन खुशी का नाम कभी भी नहीं लिखा था, उसका सिर्फ नंबर था। आज उसने लिखा था माई लाइफ माई वाइफी माई हस्बैंड एवरीवन माई लाइफी, ये लिखा था। तब जिंदगी पास बैठी थी अर्चना, वो कहती ओए होए 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 रहा नहीं जाता, उठा ले फ़ोन। तब खुशी कॉल उठा, जिंदगी कॉल उठा के कहती हेलो आप कहाँ हैं, आप ठीक हो, क्या हुआ है, और आप क्या हुआ है, साउंड कितनी स्लो क्यों आ रही है, कुछ हुआ है क्या, आप जहाज़ में नहीं बैठे, अभी तो आपकी फ़्लाइट उड़ने वाली थी ना। वो बात छोड़िए, आप कहाँ हो, नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं, ओह तो फिर आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं बाद में कॉल कर। नहीं हम सबका हो गया, मेरा तो हो गया। बोलो क्या बात है, सब है वहाँ पे, खुशी एनी प्रॉब्लम, कुछ हुआ है, आप ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, बस इतना पूछ रही, सब है वहाँ पे। हाँ है, मम्मा का कॉल पे कॉल किया था, मम्मा का फ़ोन और रूम में होगा, मम्मा से बात करनी है। नहीं सबसे बात करनी है। खुशी क्या हुआ है, तुम मुझे डरा रही हो, हुआ क्या है, बात करनी है, इस भी पर पैक कीजिए। ठीक है 1 मिनट रुको। सब लोगों की तरफ खामोशी से इशारा करती और नाश्ते की टेबल पर बीचों बीच पर वो मोबाइल रख देती है। सॉरी गाइस, सब लोग ज़िंदगी की तरफ हैरान से देखते हैं। अगर खुशी का कॉल है तो उसे कान में लगा के बात कर लेनी चाहिए, यहाँ से साइडों में, लेकिन सबके बीच में मोबाइल रख के इस तरह करना, सब शौक थे और सब खामोश हो जाते थे, क्यों खामोश हो जाते हैं। और उस टाइम पर वहाँ पर आ चुकी थी रोज़ की भी फैमिली। अब वहाँ पर 3-4 फैमिलियाँ हो चुकी हैं, खुशी की फैमिली, रोज़ की फैमिली प्लस ज़िंदगी की फैमिली। और घर वाले थे तो उधर से होते घर में ही दिखाई देंगे, और रोज़ को देखने आए थे क्योंकि रोज़ सीधा यहाँ ही थी, कहाँ पे, खुशी के घर में। तो वो आ जाते हैं, खुशी के घर में आ जाते हैं। तब सब लोग बैठ जाते चारों तरफ, अब सिर्फ मोबाइल बीच में थी और वहाँ पर खामोशी थी। लव कुश भी बैठे थे, रोज़ के ब्रदर भी बैठे थे। तब लव कुश को कहती है तुम लोग अभी तक गए नहीं कॉलेज के लिए। दी हम जा रहे थे, बस आप नाश्ता करने के लिए बैठे। नाश्ता हो गया तुम सबका। जी दी हमारा हो गया। ओके अब निकलो, तुम तीनों निकलो वहाँ से, बाकी बड़े सब वहाँ है तो उन्हें रहने दो, तुम तीनों अपनी पढ़ाई के लिए। दी एनी प्रॉब्लम, कुछ सीरियस है, कुछ हुआ है बताइए, हम आपके भाई हैं। अरे नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस बड़ों से बात करनी है, छोटों से नहीं। तुम लोग को भी बाद में पता चल ही जाएगा, तो टेंशन किस चीज़ की ले रहे हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक खुशखबरी है जो तुम्हारी भाभी को देनी है, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारी भाभी के लिए है, लेकिन सब बड़े तो बैठे हैं ना,
उनके लिए भी एक बात है जो मुझे उन सबसे करनी है, इसलिए तुम जाओ। सबके सब ओके, ठीक है, हम चलते हैं। अपना क्या, लड़की को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कॉल करके बता दीजिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना करना कि घर का सबका ख्याल रखना, और मुझे अपने भाइयों पर भरोसा है। ठीक है, ये भरोसा हम कभी तोड़ेंगे नहीं। ये कहकर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन ने कहा है तो वो वहाँ बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो निकल जाते। तब बाहर निकलते कहते, कुछ कहती, अंदर चल के सुने क्या हो रहा है। नहीं, दीप को हम पर भरोसा है, और उन्होंने कहा है हमें बाद में पता चल जाएगा तो हम पर। लेकिन दी की आवाज़ उदास लग रही थी। कुछ सीरियस हुआ है क्या? लेकिन दी ने कहा है कि भाभी के लिए खुशी की बात है, तो दी क्यों उदास होगी? हाँ, ये भी ठीक है। ये कहकर तीनों अपने साथ निकल जाते अपनी गाड़ी में, क्योंकि वो जब भी कहीं जाते हैं तो बाइक ही लेते हैं दो, अगर नहीं तो एक गाड़ी लेके तीनों एक साथ चले जाते हैं। इस तरह वो तीनों निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर मोबाइल रखा है, और 5 मिनट तक तो खुशी कुछ कहती नहीं। फिर उसकी आवाज़ आती है, मम्मा, आप कहती कि रिश्ते का पहली सीढ़ी सच होती है। ये बात जो मुझे पता चली है ना, पता नहीं बताना चाहिए या नहीं, लेकिन बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट इनकी खुशी है। खुशी की खुशी ज़िंदगी की खुशी है। हर चीज़ में ज़िंदगी के लिए कर सकती हूँ। पहले खुद गर्ज बन के कह रही थी नहीं कहूँगी, ये बात नहीं कहूँगी, लेकिन नहीं, जैसे ही बैठी जहाज़ में तो आपकी बात याद आ गई। एक तरफा प्यार दर्द देता है, ये भी आपने ने सुन कहा था एक वक्त पहले। लेकिन एक तरफा प्यार में अगर भरोसा हो तो वो एक तरफा प्यार भी दो तरफा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वहाँ सब खामोश थे, कन्फ्यूज नज़रों से खुशी की बातें सुन रहे थे और ज़िंदगी की तरफ देख रहे थे। सबको खुद की तरफ देख के पाकर सबकी तरफ देख के कंधे चक के कहती है, मुझे नहीं पता क्या कह रही है। तो सब लोग कहते ठीक है, कुछ नहीं कहते, बस आंखों आंखों में उनकी बातें हो रही थी। तब खुशी कहती है, मैं क्या करूं, मैं बताती हूँ, रुकिए। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है ज़िंदगी। जिस चीज़ की तकलीफ इतने सालों से, इतने वक्त से आप झेल रही थी, वो एक झूठ था, एक फरेब था, एक धोखा था। किस चीज़ की बात कर रही है खुशी? आज एयरपोर्ट से निकलने से पहले मुझे एक मैसेज आया था मिस्टर राम का। तुम्हें राम कहाँ मिला? मिला है। फिर हम लोगों ने बात की, जो बातें उन्होंने बताई वो बात मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। अर्चना गुस्से में उठने वाली थी, तब जिंदगी उसका हाथ पकड़ के रिलैक्स करने के लिए कहती है, हाँ बोलो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने उसकी बात सुनकर, और तुम मेरी आवाज़ क्यों इतनी अजीब से साउंड कर रही है सबको? तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आई फर्स्ट माई प्रायोरिटी माई फैमिली, तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, डोंट वरी। हाँ, मुझे इतना कहना है आपसे, आप जिस तकलीफ से इतने सालों से गुजर रही है, वो तकलीफ झूठ है, वो तकलीफ धोखा थी। आपसे रिश्ता ख़त्म करने के लिए उसे कुछ बहाने नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उसकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया था बहुत, और बहू के तौर पर। तो उसने भी मजबूरी में आपसे शादी करने, क्योंकि उस टाइम में जब आप दोनों डेट पर नहीं गए थे, कभी कहीं नहीं गए थे, उसे इस चीज़ की शिकायत थी कि आप कभी उसके साथ डेट पे नहीं गए, कभी उसे हाथ तक लगने नहीं दिया खुद को। तो इस चीज़ का गुस्सा उसे था। फिर इस बीच उसे एक लड़की मिली जिससे वो डेट करता रहा, चुप चुप के, बहुत ज़्यादा चुप के करता था। उसके साथ घूमना, उसके साथ आउटिंग करना, एवरीथिंग करना, सब कुछ वो करता रहा था उसके साथ। जब उस लड़की ने कहा कि वो प्रेग्नेंट थे, तो उसने सोचा क्या करे, क्योंकि उसे अभी शादी उसी लड़की से करनी थी, और ऊपर से उसकी बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो वो किस तरह उसे छोड़ सकती है, उसे धोखा तो नहीं कर सकती। और उसने कोर्ट मैरिज कर लिया था उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया था। इस तरह उसकी शादी लीगल हो चुकी थी अपनी वाइफ के साथ, मिस्टर राम के। तो फिर उसने सोचा कि किस तरह रिश्ता तोड़ा, क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और मेरे लिए आपकी खुशी पहले इम्पोर्टेंट है। और जब मुझे ये बात पता चली, मुझे सबसे पहले आपको भी बतानी थी। बीच में रोक गई, फिर से मैं कह रही हूँ, आपकी खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसने सोचा, बहुत सी तरीके अपनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने आपसे टॉर्चर भी किया था, आपको कुछ चीज़ों के लिए भी कहा था आपसे, लेकिन आपने नहीं कहा था। उसने यहाँ तक आपको डेट पे चलने के लिए, रात गुजारने के लिए भी कहा था, जिससे आपने साफ मना कर दिया। तो उसने कहा था वो ये रिश्ता तोड़ देगा, तभी आपने कहा था ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। इस तरह करते करते तकरीबन 1 साल हो गए थे। इन 1 सालों में उसकी बेटी पैदा हुई थी, फर्स्ट डॉटर।
तब उसकी वाइफ ने कहा अब लोगों उनको सवाल पूछने का आदत हो गई। लेकिन उस कोर्ट मैरिज में लड़की की पूरी फैमिली शामिल थी। उस कोर्ट मैरिज में लड़की की पूरी फैमिली शामिल थी, इसलिए उनके घर आना जाना उसका लगा रहता था। रात अगर उसके वहाँ दिन उसके यहाँ खर्चा वगैरह एवरीथिंग वो करते थे, क्योंकि पहला बच्चा था। उसे बेटी हुई थी, उसे खुशी थी, लेकिन उतनी खुशी नहीं थी। लेकिन क्या कर सकती है, अब चिड़िया छूट गई खेत वाली मिसाल हो गई ना। तब उसने कहा कि इस तरह आखिर में उसकी वाइफ ने कहा अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपकी फैमिली के पास अपनी बेटी के साथ आ जाऊंगी, सुन लीजिए आप, इतना मैं कह रही हूँ। तब उसने डिसीजन लिया कि इस रिश्ते को कैसे तोड़े। उस बीच शायद आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, छोटा नहीं बहुत बड़ा, जिसमें आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उस बीच में उससे मौका मिल गया, उसने एक डॉक्टर को खरीद कर उसे मुंह मांगी कीमत देकर एक नकली रिपोर्ट तैयार की। नकली रिपोर्ट में ये लिखा गया कि आप कभी मां नहीं बन सकती। तब खुशी जिंदगी के मोम डेट कहते क्या कहा अपने बेटा फिर से कहना। उसने डॉक्टर को खरीद कर उसने नकली पेपर बना कर ये लिखा कि खुशी सॉरी जिंदगी कभी मां नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। जितने भी इलाज करे, जितने भी डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था, और वो डॉक्टर उसका बहुत ही जिगरी यार था, बहुत अच्छा दोस्त था। पहले तो उसने मना किया, लेकिन पैसे तो अच्छे अच्छे उनके मुंह बंद कर देते ना, तो उसी पैसों से लेकर उसने सारी चीज़ें की थी। और उसे 100% मौका मिल गया ये कहने का कि मैं शादी नहीं करूँगा। और डॉक्टर ने भी सबके सामने ये बात कही थी, अकेले में नहीं, आपको पर्सनल बुला के नहीं, बस ऑपरेशन थिएटर से निकले और सामने आके आपसे कहा कि आपकी बेटी कभी मां नहीं बन सकती। उस एक्सीडेंट से उसके अविजन का कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, डैमेज हो चुका है, और उसे ठीक होने में वक्त तो लगेगा, लेकिन वो मां कभी नहीं बन सकती। हाँ उन्हें लगी थी, उसी जगह पर लगी थी, लेकिन वो कुछ दिन के जख्म कुछ चीज़ों के दवाई की वजह से वो ठीक हो सकती थी। और डॉक्टर की अच्छी थी चीज़ थी कि उसने आपको झूठ बोल तो दिया, लेकिन उसने मेडिकल के जितने भी कोर्सेज थे, दवाई थे वगैरह एवरीथिंग उसने सही दिए थे। और उससे उसको थोड़े दिन तक, उसके 1-2 साल तक उस चीज़ का मसला हल हो चुका था, जिससे वो माँ बन सकती थी। लेकिन आप लोगों ने यकीन कर लिया कि ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल तो नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल है, किस तरह झूठ बोल सकते। और खुशी ज़िंदगी ने 100% यकीन कर लिया था वो कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए जब उसने ये रिश्ता तोड़ा सबके सामने, उससे शादी के दिन ही उसने सबके सामने उनकी बेइज्जती करके ये कहकर उसे छोड़ा कि वो ये से जो लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो उससे शादी नहीं करेंगे, इस तरह से उसने कहा। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी कि मैं उसी वक्त कॉल करके आपको बताने वाली थी, लेकिन फिर उसने जो बात कही उसके बाद मैं रुक गई। खुद गर्ज बन गई या खुद गर्ज बन रही थी, शायद हाँ बन रही थी। लेकिन ये ना दिल कहता है अपनी मोहब्बत से कभी झूठ मत बोलना, अपनी मोहब्बत को कभी तकलीफ मत देना।